हेलो बच्चों, ये सवाल हमारे पास कह रहा है टू स्विमर्स लीव पॉइंट ए ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर टू रीच द पॉइंट बी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिवर है बेटा, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास रिवर है, दो स्विमर्स हैं, वो इस पॉइंट ए को लीव करते हैं दूसरी साइड जाने के लिए। और बी पॉइंट कौन सा है? बिल्कुल एग्जैक्टली इसके अपोजिट यहाँ वाला पॉइंट है बी। ठीक है, हाँ, तो लाइंग अक्रॉस द अदर बैंक, वन ऑफ देम क्रॉसेज द रिवर अलोंग द लाइन ए बी। इनमें से जो पहला वाला बंदा है ना, फर्स्ट बंदा जो है, वो क्रॉसेस रिवर दे रखा है, क्रॉसेस रिवर अलोंग ए बी। ये ए बी के अलोंग हमारे पास रिवर को क्रॉस कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले वाले बंदे को तो कहीं ना कहीं इधर तैरना पड़ेगा, अदरवाइज वो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इनकी स्पीड जो भी दे रखी है अभी देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला बंदा तो कहीं ना कहीं इधर जाएगा, वाइल अदर स्विंग्स एट द राइट एंगल टू द स्ट्रीम। जो दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, वो कैसे तैर रहा है? दिस इज, मैं इसको यहाँ से वी हटा के पहले वाले की डायरेक्शन कहीं ना कहीं ये होनी चाहिए। दिस इज फर्स्ट पर्सन। एंड जो सेकंड बंदा है हमारे पास, वो कहीं ना कहीं ऐसे जा रहा है, क्योंकि रिवर हमारे पास इस साइड जा रही है। जो भी वेलोसिटी वैल्यू दे रखी होंगे हम लोग देख लेंगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेकंड पर्सन। इन्होंने कहा कि ये परपेंडिकुलरली जा रहा है, तो चलो ठीक है, ये पता लग गया। एक ऐसे जा रहा है सच दैट वो बी पर पहुंचे, और सेकंड वाला तो इधर ही जा रहा है। ठीक है, वाइल द other swims at right angle to the stream and then walks to the distance that he has been carried away by the stream to get to the point B। ऑब्वियस सी बात है, जो सेकंड बंदा है ना हमारे पास, अगर मैं लिखूं, ये हमारे पास वेलोसिटी, सेकंड बंदे की वेलोसिटी अलोंग ए बी है, अलोंग ए बी है। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो बी पर पहुंच जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इट विल बी ड्रिफ्टेड बाय रिवर। ये रिवर इसको ड्रिफ्ट करा देगी। तो ये पहुंचेगा कहां पर? सेकंड वाला बंदा कहीं ना कहीं यहां पर पहुंचेगा। सेकंड वाला बंदा एक्चुअली में रिवर की वेलोसिटी जब इसके साथ जुड़ेगी तो ये कहीं ना कहीं यहां पहुंचेगा। अब इन्होंने क्या बोला है? ही वॉक्स द डिस्टेंस दैट ही हैज बीन कैरिड अवे बाय द स्ट्रीम। तो ये यहां से यहां जा रहा है पहले, और फिर वापस चल के यहां तक आ रहा है। ठीक है, टू गेट टू द पॉइंट बी। वट वॉज द वेलोसिटी यू ऑफ हिज वॉकिंग? ये इधर यू की स्पीड से वॉक कर रहा है। कितना होगा? इफ बोथ स्विमर रीच द डेस्टिनेशन साइमल्टेनियसली, मतलब पहले वाले को भी पहुंचने में जितना यहाँ पर टाइम लगा, और सेकंड वाला यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ चल के आया, दोनों को टाइम हमारे पास सेम लगा है। ठीक है, डेस्टिनेशन साइमल्टेनियसली, द स्ट्रीम वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी गिवन हमें पर क्या है बेटा? वेलोसिटी ऑफ रिवर, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वी नॉट ले लेता हूँ। ठीक है, दैट इज गिवन एज 2 किलोमीटर पर आवर, ये हमें गिवन है बेटा। एंड द वेलोसिटी वी डैश ऑफ ईच स्विमर, तो वी डैश ऑफ स्विमर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये हमारे पास स्विमर है, उसकी हमें वी डैश दे रखी है, दैट इज 2.5 या 5/2, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो कंसेप्ट हमारे पास सिंपल ही बन गया, राइट। तो हम लोग दो केसेस में इसको कर सकते हैं। तो पहला केस हमारे पास पहले वाले बंदे के लिए करते हैं। ठीक है, क्योंकि दो व्यक्ति हैं तो अलग अलग सोचते हैं इसके लिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास यही रिवर थी, और इसका जो डिस्टेंस था, विड्थ ऑफ द रिवर इज डी। यहाँ पर रिवर की जो वेलोसिटी हमें दे रखी है दैट इज वी नॉट, ये हमारे पास वी नॉट है। ऑब्वियस सी बात है, व्यक्ति को पहला वाला बंदा तो बी पर पहुंच गया है डायरेक्टली, तो वी डैश कहीं ना कहीं यहां होगा, किसी एंगल थीटा पर इसको तैरना पड़ेगा। तो वी डैश का कॉस थीटा कहीं ना कहीं इसको ले जाने की कोशिश करेगा, और वी डैश का साइन थीटा इस डायरेक्शन में होगा। अगर इसकी नो ड्रिफ्टिंग है, इफ नो ड्रिफ्टिंग, इसने कोई भी ड्रिफ्टिंग नहीं हुई, ये डायरेक्टली पहुंचा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास वी नॉट की वैल्यू वी डैश साइन थीटा के बराबर होनी चाहिए। मतलब अलोंग द रिवर इसका ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट बराबर होगा, तभी तो ऊपर जा पाएगा। तो इसका जो टाइम टेकन होगा, इसने जितना टाइम टेकन लिया, मैं मान लेता हूँ t1, ठीक है, तो ये होगा d डिवाइडेड बाय v डैश का cos थीटा। ठीक है, अब मेरे को वहां से साइन थीटा पता है, तो साइन थीटा इज v नॉट डिवाइडेड बाय v डैश, यही आ रहा है हमारे पास। तो cos थीटा हमारे पास क्या होगा? अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो v का स्क्वायर बाय v डैश का स्क्वायर, ये उठा करके यहाँ पे रख देते हैं। तो जो t1 हमारे पास टाइम आएगा, दिस इज d डिवाइडेड बाय v डैश, अभी लिख लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v डैश का स्क्वायर।
इसमें अगर आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट में वी डैश का स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर। दिस इज द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट केस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे स्पेस बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंड वाले की बात करते हैं। ठीक है, केस 2। अब सेकेंड वाले बंदे ने क्या करा है कि यही हमारे पास डायग्राम मैं इधर ले लेता हूँ। सेकेंड वाले बंदे के लिए अगर मैं रिवर की बात करूँ तो कुछ इस प्रकार से डी डिस्टेंस हमारे पास रिवर का था बेटा, राइट। इस व्यक्ति ने चला कैसे है, ये व्यक्ति यहाँ पर वी डैश ऐसे गया है और वेलोसिटी ऑफ रिवर यहाँ पर थी वी नॉट। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जो भी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वहीं पर पहुंचेगा। ये यहाँ पर है बी और ये इसका ड्रिफ्टिंग हो जाएगा एक्स। तो इसने कितना टाइम लिया होगा, टाइम टू क्रॉस अगर मैं बात करूं, ठीक है, टाइम टू क्रॉस ये होगा आपका डी डिवाइड बाय वी डैश। यही डिस्टेंस डी, वी डैश वेलोसिटी लेगा तब क्रॉस कर पाएगा। तो इसका ड्रिफ्ट कितना हो गया होगा, अगर मैं ड्रिफ्ट की बात करूंगा तो रिवर इसको ड्रिफ्ट करा रही है, तो वी नॉट इंटू डी डिवाइडेड बाय वी डैश, ये ड्रिफ्ट आ गया है ना, यही तो हमारे पास ड्रिफ्ट आ गया। तो अब आप यहाँ पर ये चीज़ सोचिए कि यहाँ से लेके ये यहाँ तक गया, अब वापस आ रहा था ये कितनी स्पीड से, u स्पीड से यहाँ पर आ रहा था। कितनी स्पीड से आ रहा था, हमारे पास u स्पीड से हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ t3, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पर कह देता हूँ टाइम टू कम बैक, टाइम टू कम बैक, इसको पॉइंट कह देते हैं ए सी। टाइम टू कम बैक टू बी फ्रॉम सी, सी से वापस आने में इसको कितना टाइम लगेगा, दैट इज कितना डिस्टेंस ड्रिफ्ट हुआ डिवाइडेड बाय यू, यही हमारे पास यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो u हमारे पास x था v नॉट इंटू डी डिवाइडेड बाय v डैश इंटू हमारे पास u, ये हो गया। तो इसका टोटल टाइम ऑफ सेकंड कितना आया, टोटल टाइम ऑफ सेकंड स्विमर अगर मैं बात करूं वो कितना आया बेटा। तो भाई एक तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का, दैट इज डी डिवाइड बाय वी डैश, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कंसेप्ट याद करें, प्लस वी नॉट डी डिवाइडेड बाय वी डैश इंटू यू, ये आ गया हमारे पास। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोथ रीच साइमल्टेनियसली, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं बोथ रीचेस साइमल्टेनियसली, है ना, दोनों ही साइमल्टेनियसली रीच कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि T1 मस्ट बी इक्वल टू T2, ये आ जाएगा हमारे पास। तो पहले वाले का था D डिवाइडेड बाय आई थिंक अंडर रूट में V डैश का स्क्वायर, एक मिनट रुक जाना, V डैश का स्क्वायर माइनस V नॉट का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में V डैश का स्क्वायर माइनस V नॉट का स्क्वायर, और दूसरे वाले ने चला था d डिवाइड बाय वी डैश, तो पहुंचने में लग गया था, और फिर हमारे पास था वी नॉट, आई थिंक वी नॉट इंटू डी डिवाइड बाय एक्स, वी नॉट इंटू डी वी डैश इंटू यू, वी नॉट इंटू डी अपॉन वी डैश इंटू यू। तो हमें u फाइंड करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, इसके आगे की कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। d d d हमारे पास चला गया, और v डैश भी मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 माइनस वी नॉट का स्क्वायर बाय वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस हमारे पास वी नॉट डिवाइडेड बाय यू। तो इसको इस साइड ले जाते हैं, वी नॉट बाय यू इज इक्वल टू हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास अंडर रूट में 1 माइनस वी नॉट का स्क्वायर बाय वी वन का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और अगर आपको u चाहिए तो यहाँ से आप निकालेंगे वी नॉट डिवाइडेड बाय, ठीक है, हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी नॉट का स्क्वायर बाय वी वन का स्क्वायर माइनस 1। ऑन सॉल्विंग अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर 3 किलोमीटर पर आवर के आसपास आपको मिल जाता है। मतलब आसान है, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ठीक है, प्लीज़ आप इसको सॉल्व करेंगे पेशेंटली तो यू विल गेट इट, इसमें कोई खतरनाक बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर।
ठीक है, तो आप इसको यहीं पर ही वैल्यू डाल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्टली आपको 3 किलोमीटर पर आवर आंसर मिल जाएगा। तो आई होप बेटा आपको ये सवाल सही से समझ आ गया है।